बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मेरे यूट्यूब के और फेसबुक के तमाम साथियों, क्या हाल चाल है आप सबका। मुझे 9 दिन पहले सवेयर किस्म का हार्ट अटैक आया और 2 स्टंट डले हैं मुझे। अल्लाह ताला ने मुझे गोया नई ज़िंदगी दी है और मैं उसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे नई ज़िंदगी दी है। और किस तरह दी है ये मुझे मालूम है या मेरे रब को मालूम है। तो मैंने ज़िंदगी में हमेशा अपनी कोई केयर नहीं की, हमेशा दूसरों की फ़िक्र की। तो मैं सब ख़वातीन को ख़ास तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में अपनी बहुत केयर करें, बहुत फ़िक्र करें, अपना भी ख्याल रखें। ये हमारा अपने आप पर हक़ है। अब जब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हूँ, अल्लाह का करम मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, लेकिन वो वाली ज़िंदगी नहीं है। तो मुझे इतने स्पेयर हार्ट अटैक्स हुए और कई हुए कि मेरा हार्ट सिर्फ 30% काम कर रहा है क्योंकि कमज़ोर हो गया है बहुत। इसके अलावा मुझे पानी बहुत ज़्यादा पीने को नहीं कहा गया, कम पानी पीने को कहा गया है क्योंकि लंग्स में पानी भर सकता है। और मुझे 2 स्टंट डले हैं और 2 और वेन्स अभी बंद हैं, एक 70% एक 30%। तो मुझे शुगर बहुत हाई रहती थी, मैंने अपनी शुगर को कभी ज़्यादा अपने ऊपर सवार नहीं किया या मैंने उसका ख़्याल नहीं किया। तो बस यही है कि ज़िंदगी में अपने आप को अहमियत देकर चलें, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारा हम पर हक़ है। हम ख़वातीन अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए सब कुछ कर लेती हैं, अपने घर के लिए, लेकिन हाँ, जब हमारी बारी आती है तो हम कहते हैं छोड़ो यार, छोड़ो ये क्या करना, छोड़ो यार अपने लिए स्पेशल क्या काम करना। तो आप अपने आप को अहमियत दें क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है। जब आपके पास सेहत नहीं होती और आप बेबस हो जाते हैं तो सबके लिए आप मुश्किल हो जाते हैं। और एक एक्टिव बंदा जो बहुत एक्टिव हो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। तो आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला उन 2 वेंस को भी मेडिसिन के थ्रू ही खोल दे, ना ऑपरेट हो दोबारा। मैं आप लोगों से सबसे दुआ की दरख्वास्त करती हूँ। मेरे तमाम साथी, तमाम यूट्यूब और फेसबुक के साथी मेरे लिए बहुत दुआ करें। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़। अगर कभी आप लोगों को दिल के दरमियान में दर्द या दिल की तरफ दर्द महसूस हो और वो दर्द आपके बाजुओं की तरफ जा रहा हो, प्लस आपकी नेक की तरफ जा रहा हो, आपके जाज़ की तरफ जा रहा हो, आपके टीथ में पेन हो रहा हो, उसकी वजह से उस दर्द का फैलाव ऐसे हो, तो आप लोग लाजमी तौर पे समझ जाएं कि ये स्वेयर किस्म का हार्ट अटैक है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, फ़ौरी डॉक्टर के पास जाएं। मैं इसको गैस्ट्रिक का पेन समझती रही और मैं बर्दाश्त करती रही। हद से ज़्यादा बर्दाश्त इंसान को बहुत नुकसान पहुंचा देती है और ख़वातीन में अल्लाह ताला ने बर्दाश्त रखी है, आपको पता है। ज़्यादा किसी चीज़ को बर्दाश्त ना करें, ये बहादुरी नहीं है, ये तबाही है, ये अपने लिए बहुत नुकसानदेह है। मैं ये वीडियो ख़ास तौर पे अपनी बहनों के लिए बना रही हूँ। मुझे एहसास हुआ है कि हम घरेलू ख़वातीन कितना कुछ बर्दाश्त कर जाती हैं ज़िंदगी में। मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ कि इन सब सिम्टम्स को आपने सीरियस लेना है, इसको गैस्ट्रिक का पेन नहीं समझना। और अमूमन हार्ट के पेन में और गैस्ट्रिक में बड़ी मुमासलत होती है और मुझे ये दोनों ही साथ हो रहे थे, गैस्ट्रिक भी हो रही थी और हार्ट पेन भी हो रहा था और साथ मुझे सांस का इशू हो रहा था। तो ये सब चीज़ें मिल गई तो डॉक्टर्स भी डायग्नोज़ नहीं कर पाए और मेन हॉस्पिटल में जब अटैक के वक्त हम लोग गए तो फिर ही उन्होंने डायग्नोज़ किया
और उसी वक्त उन्होंने डिसीजन लेकर और 2 स्टंट डाले, ऑपरेट हुआ। स्टंट डलने के बाद क्योंकि मैं तो 2 मंथ से बहुत बीमार थी, तो मैं बहुत वीक थी, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि हाथ पर और पैर पर जहाँ से एंजियोग्राफी हुई और पैर से जहाँ से एंजियोप्लास्टी हुई उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना, उसको ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है और रेस्ट करना है, क्योंकि मेरा हार्ट भी बहुत ज़्यादा अटैक से डैमेज हो चुका था और 30% वर्किंग पे है। तो मुझे कहा था कि आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगी, बात भी ज़्यादा नहीं करेंगी और रेस्ट करें, आप अपने आप को बिल्कुल भी थकाएं ना। अच्छा, हार्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए आपको डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मैं फ़िश को स्टीम करके खा सकती हूँ, एयर फ्रायर करके खा सकती हूँ, उसको अदरक और लहसुन लगा के और पुदीना, ये चीज़ें पीस कर मिक्स करके और फ़िश को मैरिनेट करके रख दें, उसके बाद उसको स्टीम कर लें या उसको एयर फ्रायर कर लें। ये आपने खानी है, एक दिन छोड़कर एक दिन 2 पीस 3 पीस। इसके अलावा आपने छोटे गोश्त का शोरबा बग़ैर मुझे मिर्चों के बताया था पहले और बग़ैर बिल्कुल ऑयल के। मैं अदरक लहसुन डलवा लेती थी उसमें, टमाटर पीस के डलवा लेती थी, बाकी कुछ नहीं होता था, उसी को भून लेते थे बग़ैर ऑयल के और फिर उसमें चपाती को तोड़कर भिगोकर खा लेते थे। अच्छा, इसके अलावा एग वाइट खाना बताई नाश्ते में, तो मैं 2 एग वाइट के ऑमलेट बना लेती हूँ और 2 स्लाइस के अंदर डाल के उसको खा लेती हूँ। साथ दूध का 1 कप ले लेती हूँ। मतलब आपने सिंपल ग़िज़ाएँ खानी है तो फिर इस तरह से आप लोग खाएँ, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और डाइट का ख़्याल रखेंगे आप तो फिर आप लोग उठ खड़े होंगे। अल्लाह ना करे जिन लोगों के साथ ये हो गया है उनको बहुत ज़्यादा अच्छी सिंपल डाइट की ज़रूरत है। लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मटन में लौकी का सालन बनाकर खाएं, चिकन की 1-2 बोटी खा सकते हैं लौकी का सालन बनाकर शोरबे वाला। अभी तो मुझे डॉक्टर्स ने ऑयल बिल्कुल बंद किया हुआ है और मिर्चें अब उन्होंने कहा था कि खा सकती हैं आप, लेकिन मुझे क्रेविंग नहीं हो रही तो मैं नहीं खा रही। लेकिन देखें ऑयल कब तक बंद रखते हैं और मेडिसिन पे हूँ मैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरी 2 बाकी की वेन्स मेडिसिन से खुल जाएं। तो आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे हाथ को डॉक्टर ने कहा था कि इसका बहुत ख़्याल रखना है, तो ये देखें इस पर नील पड़ गया है, ये वेन्स अंदर से फट गई हैं क्योंकि मैंने कुछ गलतियाँ की। ज़ाहिर है घर का भी काम हो जाता है, कुछ हल्की फुल्की कोई चीज़ मैंने इससे उठाने की कोशिश की तो ये वेन्स कमज़ोर थी, ये फट गई और सारा एरिया ब्लू हो गया। तो डॉक्टर ने कहा था कि इसकी बर्फ़ की पहले टिकोर करनी है, ठंडे पानी की बॉटल की, उसके बाद गर्म पानी की बॉटल की। तो जिन लोगों की एंजियोग्राफी वगैरह हुई है उनको ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और इसी तरह पाँव में जहाँ पर हुई है वहाँ पर भी पहले ठंडे पानी की बॉटल की टिकोर करनी है, फिर गर्म पानी की बॉटल की टिकोर करनी है। तो बस अपना बहुत ख़्याल रखें, कोशिश करें कि इस नहज तक ना पहुँचें और अगर पहुँच जाएँ तो आइंदा ज़िंदगी में ख़याल और एहतियात करें। बस ये तो अल्लाह ताला को ही पता है कि क्या क्या ज़िंदगी में बीमारियाँ आपको आएंगी, लेकिन एहतियात फिर भी लाज़मी है, अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह सही होती हूँ तो अपनी रूटीन वाली वीडियोस डालना शुरू करूँगी और अभी से कोशिश करूँगी जो मैं अब डाइट प्लान में खा रही हूँ हार्ट पेशेंट के तौर पर आप लोगों से वो शेयर करूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी हौसला अफ़ज़ाई, ज़ाहिर है आप सबकी दुआओं से मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली है और आपकी हौसला अफ़ज़ाई मेरे लिए बहुत अहम साबित होगी। मेरे तमाम यूट्यूब के साथी, फेसबुक के साथी मुझे सपोर्ट करें और मैं इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। अल्लाह